गीता का प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, ततः उसके पश्चात, किसके पश्चात? जब कौरवों की गतिविधियों का वर्णन कर चुके, उसके पश्चात अब 14वें श्लोक से पांडवों ने क्या किया इसका वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। तो ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, ततः मतलब उसके पश्चात, श्वेत मतलब सफ़ेद, हय मतलब घोड़ा, उसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त महती स्यन्दने स्थितौ, महती मतलब महान, स्यन्दन मतलब रथ, महान रथ में स्थित, महान रथ में बैठे हुए। तो इसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए माधवः पांडवः चैव, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, पांडव मतलब अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः, अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। माधव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। माँ का मतलब होता है लक्ष्मी, धव का मतलब पति, तो लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण। पांडव यहाँ पर सभी पांडवों का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर पांडव का अर्थ है केवल अर्जुन। तो 14वें श्लोक में ये तो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया, लेकिन शंखों का नाम 14वें श्लोक में नहीं बताया गया है। तो 15वें श्लोक में ये नाम बताया। संजय ने धृतराष्ट्र से बताया कि हे राजन, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तम धनंजयः, धनंजय मतलब अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले, वृकोदर जिसके उदर में वृक नामक अग्नि है, ऐसे भीम ने पौंड्र नामक महान शंख को बजाया। तो 15वें श्लोक में शंखों का नाम दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। यह पांचजन्य नाम क्यों पड़ा था, इसके पीछे कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक दैत्य को मारा था। उस दैत्य का नाम था पंचजन, और वह शंख के रूप में आया था युद्ध करने के लिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पड़ गया पांचजन्य। इसी प्रकार अर्जुन को इंद्र ने एक शंख दिया था, तो इंद्र का नाम है देवराज। तो देवदत्त, देवेन दत्तः, चूंकि इंद्र के द्वारा दिया गया था वो शंख, इसलिए अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? धनम जयति धनंजय। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें समस्त राजाओं को हराकर और बहुत ढेर सारा धन लेकर के अर्जुन लौटे थे, इसलिए इनका नाम एक है धनंजय। अगला श्लोक 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च
सुघोषमणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर से पहले कुंती पुत्र लिखा गया है ये बताने के लिए कि दरअसल युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। इसलिए अंतर करने के लिए यहाँ युधिष्ठिर से पहले कुंती पुत्र लिखा हुआ है। तो ये 14वां, 15वां, 16वां श्लोक एक कड़ी के श्लोक हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के शंख का नाम दिया गया है।